ऑनलाइन क्लास लेकर रेडी हूँ। मेरा जो क्लास चल रहा है आपको भी पता है वो प्रैक्टिकल का चल रहा है। आज जो हमारा टॉपिक होगा प्रैक्टिकल में स्टेयरकेस वायरिंग। आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि टॉपिक का नाम आज क्या है, स्टेयरकेस वायरिंग। ये स्टेयरकेस वायरिंग होता क्या है, ठीक है। अगर नहीं पता तो आप जो है आज का वीडियो बिना स्किप किए हुए देखेंगे, और जो पहले का वीडियो है उसमें मैंने टू वे का यूज दिखाया, टू वे कैसा दिखता है वो भी दिखाया। क्योंकि टू वे का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ यहाँ पे क्योंकि ये वाला जो है आज का जो स्टेयरकेस वायरिंग है वहाँ पे टू वे स्विच का यूज मैं करने वाली हूँ, ठीक है। आज मैं आपको दो प्रोसेस बताऊंगी जिससे आप जो है स्टेयरकेस वायरिंग कर सकते हैं। आखिर स्टेयरकेस वायरिंग है क्या, ठीक है। तो कभी भी आप देखते हो ना, जब आपका घर जो है 2 तल्ला होता है या फिर 2 फ्लोर वाला होता है तो आप एक ही बल्ब को 2 जगह से ऑपरेट करते हो, एक ही बल्ब को 2 जगह से ऑपरेट करते हो। ये होता कैसा है, ठीक है, कैसे होता है, कैसे आप कनेक्शन कर सकते हो, तो आज मैं इसी के बारे में डिटेल में बात करूंगी। साथ ही साथ कनेक्शन डायग्राम भी यहाँ पे आपको बताऊंगी। आप जो है प्लीज ये आपसे जो है रिक्वेस्ट है कि आप अपने कॉपी पे जरूर ड्रॉ करें, ये वाला पार्ट बाय पार्ट जैसे मैं बताती हूँ वैसा, और लिखते जाएं, सारा पॉइंट नोट करते जाएं। क्योंकि कई बच्चों का है कि वो फिगर तो देखकर बना लेते हैं यहाँ से हूबहू छाप के, ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंट जो मैं बताती हूँ यहाँ पे वीडियो बोलते समय तो वो क्या होता है, वो मिस हो जाता है, जिसके कारण कनेक्शन वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। समझ में आ रही है बात? तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन है। स्टेयरकेस वायरिंग में क्या जरूरत होगा, मैंने बताया आपको कि एक बल्ब को हम लोग 2 जगह से ऑपरेट करेंगे, एक बल्ब को 2 जगह से। तो सबसे पहले बल्ब मैं बनाती हूँ यहाँ पे, एक तो मेरा लैंप हो गया, ठीक है। अब चाहिए क्या, एक बल्ब को ही 2 जगह से मैं ऑपरेट करूँ। 2 जगह के लिए मुझे चाहिए होगा 2 टू वे। क्या चाहिए होगा, 2 टू वे चाहिए होगा। तो टू वे का फिगर मैं यहाँ पे बना ले रही हूँ अभी, ठीक है। टू वे का जो फिगर मैं बना ले रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा टू वे का यहाँ पे फिगर बन गया। अब करना क्या है, सवाल यहीं पे आता है। आपको दिख गया, एक बल्ब दिख गया, 2 स्विचेस दिख गया, टू वे स्विच का नाम है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है टू वे स्विच। क्या नाम है, टू वे स्विच नाम है, ठीक है। अब कैसे करेंगे कनेक्शन, तो सबसे पहले मैं न्यूट्रल के लिए व्हाइट लूंगी। व्हाइट चॉक आपको दिख रहा होगा, व्हाइट चॉक, ठीक है, न्यूट्रल के लिए। और जो आपका फेज है उसके लिए मैं रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया, हर बार क्लास में बताती हूँ, ठीक है, कि आपको जो है फेज का कलर के लिए RYB का ही यूज करना है, रेड, येलो एंड ब्लू का यूज करना है। तो रेड चॉक मेरे पास है यहाँ पे, तो मैं क्या कनेक्शन करके दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे से ये क्या होगा, ये मेरा न्यूट्रल है जो एज यूजुअल मैं दिखाती हूँ व्हाइट से, ठीक है, हालांकि दिखाना चाहिए ब्लैक से, ठीक है। और आपका जो फेज हो गया, फेज मैं यहाँ पे दिखाऊंगी आपको, इससे रेड से फेज दिखाऊंगी। आप कनेक्शन कैसे होगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ 2 टाइप से कनेक्शन मैं दिखाऊंगी। पहला टाइप आपको दिख रहा है, सेकंड वाला टाइप मैं इसको रब करके फिर से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो करना क्या है आपको, हमेशा मैंने बताया आपको, पहले वाला वीडियो में आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज जाकर उसे चेकआउट करें मल्टीक्राफ्ट के साइट पे जाके। आपको टू वे में मैंने बताया कि जो बीच का टर्मिनल होता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, फेज को देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको फेज दे दिया, ठीक है, यहाँ से फेज दिया। अब क्या है, अब कैसे काम करेगा, तो आप क्या करो, इसको और इसको शॉर्ट कर दो एक साथ, इसको और इसको शॉर्ट कर दो एक साथ, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वापस से ये क्या होगा, फेज निकल कर जाएगा कहाँ, बल्ब की तरफ। इसको बल्ब को क्या चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, तो न्यूट्रल में दे दूंगी यहाँ पे, ठीक है, न्यूट्रल में दे दूंगी यहाँ पे। क्लियर समझ देख रहे थे कि मैंने क्या किया, यहाँ से फेज डाला और यहाँ से फेज निकालकर बल्ब के एक जो है बल्ब के एक सिरे में दे दिया फेज। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फेज का, ठीक है, और यहाँ दिख रहा होगा न्यूट्रल का, ठीक है। अब फेज न्यूट्रल चल जाएगा एक बल्ब में, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा, यस ग्लो करेगा। अब समझिए प्रोसेस कैसे ग्लो करेगा। यहाँ पे हर एक बार मैं सिचुएशन बताऊंगी, स्विच का सिचुएशन जो आपको जानना बहुत जरूरी है, नहीं जानोगे आप तो आप कनेक्शन नहीं कर पाओगे। क्लियर है, आप जोड़ दोगे लेकिन जलाते वक्त आपको कंफ्यूजन है कि कौन सा ऑन है कौन सा ऑफ है। तो आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे कि मैंने इस वाले पार्ट को, स्विच का जो ऊपर वाला भाग है उससे दूसरे वाले, मतलब क्या है कि आपको जैसे मैंने बताया कि टू वे में 3 टर्मिनल होते हैं, तो 3 टर्मिनल में बीच वाला जो हमेशा फेज के लिए यूज होता है, और जो ऊपर के बाद बाकी है वो अप्लायंसेस के लिए आप यूज कर सकते हैं शॉर्ट करने के मामले में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको शॉर्ट किया इसके साथ। अब ये स्विच अगर ऑन रहेगा, यहाँ से फेज आया, सपोज यहाँ से फेज आया, यहाँ से होते हुए यहाँ ऑन हुआ, ऑन होते हुए ये फेज यहाँ चल गया। अब ये वाला स्विच भी ऊपर ऑन होगा, तो ऑन होने से यहाँ फेज चला जाएगा, इससे फेज होता हुआ क्या करेगा, इससे
से फेज जाता हुआ कहाँ चला जाएगा, बल्ब में चला जाएगा। समझ रहे बात को, ठीक है। या तो ये आप अप्लाई कर लो या तो फिर इसको अभी ऑफ करो, ठीक है। इसको अभी ऑफ कर दे। एक बार तो मैंने इसको ऑन करके दिखा दिया, अब इसको एक बार ऑफ किया, यहाँ पे ऑफ करो स्विच। समझने का तरीका यही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपको मान सपोज यहाँ नीचे ऑन करना है, नीचे ऑन किए तो ये फेज यहाँ से होता हुआ यहाँ नीचे के ऑन की तरफ गया। अब ये वाला भी स्विच नीचे की तरफ ऑन है, नीचे की तरफ ऑन है तो ये फेज यहाँ गया, यहाँ से चला गया, वापस से कहाँ चला गया, ऊपर चला गया फेज। तो दोनों ही मामले में क्या हो रहा है, दोनों ही मामले में फेज मेरा जा रहा है बल्ब में, तो मतलब न्यूट्रल फेज दोनों मिल रहा है, तो बल्ब क्या करेगा, बल्ब जलेगा। अब कंडीशन समझिए, मतलब अगर 2 तल्ला है घर और इस तरह का कनेक्शन किया है तो आपको डैम श्योर करना पड़ेगा क्या कि एक जो आपका स्विच है वो ऊपर की तरफ ऑन होगा, तो ऊपर वाला जो तल्ला होगा उसमें भी स्विच ऑन ऊपर की तरफ ही ऑन होना चाहिए। ऐसा नहीं आप अगर इसको ऑन करते हो और इसको ऑन कर देते हो तो ये काम नहीं करेगा, ये काम सही से, ठीक है। समझ रहे बात को मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, बोलना ये चाह रही हूँ स्विच का कनेक्शन दोनों का क्योंकि शॉर्ट किया हुआ है तो एक टाइम में दोनों ऊपर की तरफ ऑन रहेगा या दोनों नीचे की तरफ ऑन रहेगा। आप चाहते हो कि आपका पहला तल्ला में आप स्विच ऑन कर दो और ऊपर तल्ला से आप जो है स्विच ऑफ करके रखो, तो उससे क्या होगा, उससे वो बल्ब कंट्रोल नहीं होगा। बल्ब कंट्रोल का सिद्धांत यही अभी यहाँ पे 2 वे के लिए या स्टेयरकेस वायरिंग के लिए कि दोनों जो शॉर्ट किया हुआ है दोनों स्विच को आप इधर से भी ऑन करो इधर से भी ऑन करो तो ही ये काम करेगा, या नीचे वाले दोनों ऑन करो तब ये काम करेगा। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ रहा है अच्छे से। स्टेयरकेस वायरिंग जो है वायरिंग का सबसे इजीएस्ट जो है वायरिंग है, ये कोई भी बच्चा कभी भी जल्दी से समझ जाता है, ज्यादा टेंशन नहीं होता है इसको बताने में भी और साथ ही साथ करने में भी। आप जब करते हो घर में इसको यूज करोगे, स्टेयरकेस वायरिंग बनाओगे या करोगे घर पे वायरिंग तो भी ये बहुत ईजी पड़ता है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट वे, ठीक है, फर्स्ट वे है, ठीक है। क्या चीज का, स्टेयरकेस वायरिंग करने का ये मेरा फर्स्ट वे था। आप पढ़ते हैं सेकंड वे की तरफ। सेकंड वे है जो सेकंड वे में भी क्या होगा, बल्ब एक ही बल्ब होगा, 2 ही मेरा 2 वे स्विच होगा, उसी को बल्ब को ही कंट्रोल करेंगे, लेकिन तरीका क्या होगा, अलग होगा। ऐसा ना हो, मैं दोनों तरीका बता दे रही हूँ, ऐसा ना हो कि आपको कंफ्यूजन रह जाए, कहीं आप किसी के घर पे देखो तो बोले मैम ने तो ऐसा बताया था लेकिन ये ऐसा कैसे हो गया। नहीं, ये दोनों वे में बता रही हूँ आपको। ऊपर वाला शॉर्ट करना था और आपको क्या करना था, नीचे वाला शॉर्ट करना था। स्विच का कनेक्शन क्या होगा, दोनों ऊपर की तरफ ही होगा या दोनों नीचे की तरफ ही होगा। अभी जो कनेक्शन मैं दिखा रही हूँ इसमें एक स्विच ऑन ऊपर की तरफ रहेगा, एक स्विच नीचे की तरफ रहेगा। अभी कनेक्शन मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें भी आपको अभी मैं फेस के लिए येलो का यूज कर रही हूँ और न्यूट्रल के लिए व्हाइट का यूज कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे बल्ब चाहिए होगा एज यूजल, ठीक है। अब 2 स्विच चाहिए होगा, सब ये हो गया मेरा, ये बल्ब का स्विच, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 स्विच मिल गए, ठीक है। सप्लाई के लिए मैं यहाँ पे न्यूट्रल दूंगी और यहाँ पे दूंगी येलो से फेज, ठीक है। ये मेरा फेज हो गया और ये मेरा न्यूट्रल हो गया। अब कनेक्शन कैसे करेंगे, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आपको जो है जब कनेक्शन आप करते हो तो आपको क्या करना होगा, जो दोनों स्विच है दोनों को ऊपर करोगे और दोनों को नीचे करोगे, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने बताया कि एक स्विच ऊपर करोगे एक स्विच नीचे करोगे, तो आपने खुद दिमाग लगाओ ये चीज कि कैसे होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ से पहले ये वाला फेज जो है यहाँ जाके आप इसके मिडिल में दे दो, ठीक है। सबसे पहला काम आपको यही करना है, यहाँ से फेज निकाल कर आपको कहाँ दे देना, बल्ब में दे देना, कहाँ दे देना, बल्ब में दे देना। ये तो अभी आधा कनेक्शन हुआ। अब करना क्या है, आपको यहाँ से इसको शॉर्ट करना है, इस, ठीक है। यहाँ से इसको शॉर्ट करना है, पहले यहाँ से इसको शॉर्ट करना है और दूसरे टाइम में क्या करना है, इसको यहाँ से लेकर इस वाले से शॉर्ट करना है, ठीक है। यहाँ से लेकर इसको आप इस तरह शॉर्ट करोगे। तो आप बोलोगे मैम ये वाला कनेक्शन कैसे, तो आप देखो ना, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया इसके साथ, इसको शॉर्ट कर दिया इसके साथ। अब ये कनेक्शन जब आप स्टेयरकेस वायरिंग यूज करोगे तो कैसे यूज कैसे होगा, तो आप देखो, सपोज अब देखो क्या करना, क्या यहाँ से तो मेरा फेज आ गया, यहाँ से अभी जो है मेरा फेज है। अब न्यूट्रल का काम मेरा क्या था, बाकी था। न्यूट्रल को यहाँ से उठाओ, यहाँ से दे दो बल्ब, ये न्यूट्रल हो गया, यहाँ से फेज आया, बल्ब फ्लो करेगा, ये फ्लो करेगा। अब काम कैसे कर रहा है वो समझो। इसके साथ ये वाला शॉर्ट
का जो है टू वे स्विच का पहला टर्मिनल ऊपर की तरफ ऑन रहेगा, तो यहाँ से फेज आया, इससे होता हुआ फेज, ठीक है, इससे होता हुआ फेज कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। अब इस वाले स्विच में क्या होगा, नीचे की तरफ ऑन रहेगा। जैसे ही आप नीचे की तरफ ऑन करोगे तो ये फेज जो जा रहा है, ये फेज यहाँ से होता हुआ यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ खुला है तो खुला में तो जाएगा नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, फेज चला जाएगा बल्ब में। तो ये कनेक्शन तो ये हुआ, ठीक है। दूसरा कनेक्शन आप देखो यहाँ से, या तो आपका स्विच का जो पोजीशन है वो क्या होगा, पहले वाले में ऊपर होगा और दूसरे वाले में स्विच का पोजीशन नीचे ऑन होगा, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर रब कर रही हूँ थोड़ा, ठीक है, और इसको यहाँ पर रब कर रही हूँ। अब क्या होगा, अब तो वैसे ही पहले वाला कंडीशन हो गया। अब क्या होगा, अब कैसे आप जो है बल्ब को ऑपरेट करोगे, तो करना कुछ नहीं है आपको। यहाँ से फेज जो आ रहा है, ये फेज यहाँ गया। अब क्या करो, नीचे वाले को ऑन कर दो, नीचे वाले स्विच को जब ऑन करोगे आप, तो ये फेज यहाँ से होता हुआ यहाँ जाएगा, यहाँ पे क्या जा रहा है, फेज जाएगा, सॉरी एरो गलत चला गया है, ठीक है। तो ये फेज गया, यहाँ से होता हुआ फेज जो है, अच्छा ये वाला जो है जब आप किसी तार को पार करते हो, मतलब जो आपका ओवरलैप करता है वायर, तो आप फिगर वाइज ऐसे ही दिखाते हो कि तार मेरा यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है मेरा यहाँ से फेज गया और यहाँ से जाते हुए कहाँ चला गया, यहाँ गया। अब क्या है, ये स्विच तो नीचे में ऑफ है। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ ऑन करेंगे। जैसे ही ऊपर वाला ऑन होगा, यहाँ से फेज यहाँ जाएगा और यहाँ से जाने के बाद फिर से वापस जो है फेज कहाँ चला गया, फिर वापस से बल्ब में चल गया। बल्ब में न्यूट्रल और फेज दोनों मिल गया, इसका मतलब क्या, बल्ब ग्लो करेगा। क्लियर है। तो स्टेयरकेस का मैं जो है ये जो है सेकेंड वे बताया आपको, ठीक है। पहला वे जो मैंने बताया उसमें कुछ नहीं करना था, ऊपर वाले को ऊपर से शॉर्ट कर दिया, नीचे वाले को नीचे से शॉर्ट कर दिया था। अभी ये दूसरा बताया मैंने, दूसरा तरीका बताया गया कि आपको क्या करना, ऊपर वाले से नीचे वाले को शॉर्ट करना। तो उससे क्या होगा, आपका स्विच पोजीशन, हमेशा बच्चे अटकते हैं स्विच पोजीशन में। स्विच का पोजीशन जब आप ऊपर ऊपर शॉर्ट करते हो तो दोनों स्विच का पोजीशन ऑन की तरफ, ऊपर की तरफ ऑन रहेगा, ठीक है, और नीचे की तरफ ऑन रहेगा। लेकिन जब आप कोना कोनी इस तरह करके जो है क्रॉस में अगर आप शॉर्ट करते हो तो आपका स्विच का पोजीशन रहेगा एक जो अल्टरनेट करके, एक जब ऊपर की तरफ स्विच रहेगा, सपोज ये वाला जो है नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ है। अभी जब आप इसको ऊपर करोगे तो यहाँ पे इसको नीचे करना पड़ेगा। तो आपने देखा कितना इजी होता है स्टेयरकेस वायरिंग। पूरे वायरिंग कनेक्शन में सबसे इजीएस्ट जो इजीएस्ट पार्ट है, वो सबसे अच्छा पार्ट जो है वो मुझे स्टेयरकेस वायरिंग का ही लगता है, क्योंकि बच्चों को जल्दी समझ में भी आएगा और इसमें कुछ ज्यादा टेंशन वाला चीज नहीं। आप घर पे भी इसको ट्राई कर सकते हो। घर पे भी आप देखो, एक बल्ब को दो जगह से आप कंट्रोल करो। जरूरी नहीं है कि आप जो दो तल्ला मकान होगा तो आप यहाँ से बाहर के लिए भी देख सकते हो कि आप एक बल्ब को दो जगह से ऑपरेट कर पा रहे हो कि नहीं। तो अगर क्लास अच्छा लगा हो तो मुझे जो है कमेंट डाउन करें और साथ ही साथ लाइक भी करें। और अगर कुछ प्रैक्टिकल आप करते हैं तो मुझे प्लीज वहां पे मेंशन करें, ताकि मुझे लगे कि मेरा बताया हुआ जो है जो बताया हुआ सारा कॉन्सेप्ट है वो बच्चे जो है प्रैक्टिकल में यूज भी कर रहे हैं, और मैं इसको बताऊंगी भी प्रैक्टिकल करके। सो आज के लिए